हेडलाइन टुडे में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है आज की मुख्य खबरें। लद्दाख में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण। लद्दाख में चाइनीज सैनिकों की तरफ से भले ही कोई नई हलचल नहीं देखी गई है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना अपनी चौकसी में कमी नहीं करेगी और जब तक जमीनी स्थिति में वास्तविक बदलाव नजर नहीं आता तब तक पूर्वी लद्दाख में बेहद उच्च स्तरीय युद्धक चौकसी की मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी। उधर भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के सीमा पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध के समाधान के लिए 5 सूत्री योजना पर सहमत होने के बावजूद पूर्वी लद्दाख के गतिरोध वाले बिंदुओं पर स्थिति में कुल मिलाकर कोई बदलाव नहीं है। सूत्रों ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच बहुअपेक्षित कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन इसके अगले कुछ दिनों में होने की उम्मीद है। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 49 लाख के पार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 81,731 लोग संक्रमित पाए गए। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 49,26,734 हो गई है। इनमें 38,56,157 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सोमवार को 79,113 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अभी 9,89,234 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते 80,827 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,073 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला ने कहा है 2024 के अंत तक दुनिया में हर किसी के लिए कोरोना वायरस का वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा फार्मा कंपनियां उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि नहीं कर रही है। इसके चलते दुनिया में सभी को वैक्सीन लगाने में 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। हिमाचल लौटी कंगना ने आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना। मुंबई में 5 दिन बिताने के बाद कंगना रनौत सोमवार को बहन रंगोली के साथ मनाली पहुंच गईं। इसके बाद कंगना ने आदित्य ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मैंने उद्धव के प्यारे बेटे आदित्य के साथ घूमने वाले मूवी माफिया सुशांत के हत्यारों और ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। इसी से महाराष्ट्र के सीएम को परेशानी है। कंगना ने कहा कि यही उनका सबसे बड़ा अपराध भी हो गया है, जिसके लिए वो अब मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। कंगना ने चुनौती देते हुए लिखा, देखते हैं कौन किसको सबक सिखाता है। क्या तेज प्रताप के बयान ने ले ली रघुवंश बाबू की जान? रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद बिहार में जहां शोक की लहर है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी नेता के निधन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए रघुवंश बाबू के निधन का कारण तेज प्रताप यादव को बताया है। जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप के एक बयान को रघुवंश प्रसाद सिंह के मौत का कारण बताया है। मांझी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा, जब सीएम तेजस्वी यादव सहित तमाम लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो फिर तेज प्रताप क्यों नहीं पहुंचे? श्रद्धांजलि देने नहीं जाना उनके संस्कार को दिखाता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेज प्रताप ने रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी से जाने की तुलना समुद्र से लोटा भर पानी निकालने से की थी। रघुवंश बाबू इस बयान की पीड़ा सह नहीं पाए। मांझी ने यहाँ तक कहा कि रघुवंश बाबू का निधन नहीं हुआ है, बल्कि लालू परिवार के द्वारा उनकी साजिशन हत्या की गई है। अब आलू के बाद प्याज बहाएगा आंसू। बढ़ती कीमतों के बीच प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने तत्काल रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को सरकार की तरफ से इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की वजह से प्याज की फसलों को नुकसान हुआ है। इस वजह से घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है।
थोक मंडियों में 8 अगस्त के बाद से प्याज की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। इस दौरान कीमतें बढ़कर 2500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। प्याज निर्यात संघ के अध्यक्ष अजीत शाह ने बताया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण राज्यों में इस साल भारी बारिश देखने को मिली है। यही कारण है कि प्याज की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि अन्य राज्यों में फिलहाल प्याज की फसल में देरी हो रही है। वहीं आलू पहले से ही बाजार में महंगा हो चुका है। आप इसी तरह हेडलाइंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। वनडे मैट्रम्स।